नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस टेट यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जीएस जीके। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर आप 7 वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। ऑप्शन ए देखिएगा सागरीय प्रदूषण, बी है सागरों की लवणता में वृद्धि, सी है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि और डी है रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। यानी जब लंदन में क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, उस समय भारत में बादशाह कौन हुआ करता था, तो अकबर हुआ करता था, मुगल बादशाह अकबर। और अकबर का दोस्तों टाइम क्या है, टाइम पीरियड इसका क्या है, कार्यकाल इसका क्या है, तो 1556 से, याद रखिएगा 1556 से 1605 ईस्वी, 1605 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, बी है अकबर द्वितीय ने, सी है ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने और डी है सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को क्या किया गया था, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, यही राजा राम मोहन राय हैं, यही राजा राम मोहन राय के प्रयास से 4 दिसंबर 1829 को 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास से सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, यह कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए देखेंगे दिसंबर 1 को, बी है जून 5 को, सी है नवंबर 14 को और डी है अगस्त 15 को। देखिए क्वेश्चन कितना घुमाया है, आप पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगा है, ऐसे नहीं साफ नहीं दे दिया है। 1 दिसंबर को, 5 जून को, 14 नवंबर को, 15 अगस्त को। यानी अगर आप सेकंड में भी टाइम इस क्वेश्चन पे व्यर्थ करते हैं तो आपका क्या होगा, एग्जामिनर के लिए काफ़ी फायदा होगा। उसको बनाने का क्वेश्चन का पूरा एकदम समय मालूम चल जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों हर साल यानी प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। याद रखेंगे इस डेट को। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। यह क्वेश्चन इकोनॉमी से है, भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन लिया गया है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। ऑप्शन ए देखिएगा सकल घरेलू उत्पाद, बी है शुद्ध घरेलू उत्पाद, सी है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और डी है प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रति व्यक्ति उत्पाद। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पॉलिटी से है, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, लेकिन घबराएंगे नहीं, बहुत इजीली तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या, सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 39 है, बी है अनुच्छेद 40, सी है अनुच्छेद 44 और डी है अनुच्छेद 48। अगर आपको अनुच्छेद याद है तब तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे, अगर अनुच्छेद नहीं याद है तो समझिए कि 2 नंबर आपका चला जाएगा। एक क्वेश्चन पे 2 नंबर आपका क्या होगा, चला जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 48 क्या है, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। यह क्या है, यह मैच नहीं कर रहा है, यानी जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है वो किस में है, तो अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 50 में बात किया गया है। अनुच्छेद
50 में दिया गया है और अनुच्छेद 48 में क्या है, तो अनुच्छेद 48 में दोस्तों कृषि एवं पशुपालन से संबंधित बातें की गई है। कृषि एवं पशुपालन से संबंधित बातें की गई है। याद रखिएगा अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39 देखिएगा सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, और अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। यह अनुच्छेद को याद रखिएगा, यह आपके काम आएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों पीने के पानी को, क्वेश्चन नंबर 7 है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड, बी है क्लोरीन, सी है फ्लोरीन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पेयजल को क्या होता है, पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए, पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर लिख देते हैं, क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका रिवीजन सेशन चल रहा है, एकदम अच्छे से रिवीजन करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। क्या पूछा जा रहा है, भारत के प्राकृतिक बंदरगाह। एक देखिएगा चेन्नई, दूसरा है कोची, तीसरा है तूतीकोरन और चौथा है विशाखापट्टनम। नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है 1 तथा 2, 1 तथा 3, 2 तथा 3 और 2 तथा 4। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 तथा 4, यानी जो कोची है और विशाखापट्टनम है, ये क्या है, विशाखापट्टनम ये क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है। ये दोनों क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है। और चेन्नई तथा तूतीकोरन, चेन्नई तथा तूतीकोरन ये क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। ऑप्शन ए 3/20 भाग पर भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन बी है 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना और ऑप्शन सी है 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना। डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 एकदम याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, यह महात्मा गांधी से संबंधित भी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 3/20 भाग पर क्या होता था, खेती करना होता था नील का। जब किसानों के पास ज़मीन कम रहेगी उस पर 3/20वें भाग पर क्या करना होता था, नील की खेती आप करेंगे तो फिर फसल नहीं होगा तो आप खाएंगे क्या। तो इसी के विरोध करने के लिए कौन गया था, महात्मा गांधी गए थे। और 1917 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कहाँ पे है चंपारण, तो दोस्तों याद रखिएगा बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है राज्यसभा का सभापति और डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, माफ करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखेंगे विटामिन B12, जो विटामिन B12 बी है हीमोग्लोबिन, सी है क्लोरोफिल और डी है पीतल। मैच करना है और राइट आंसर का चयन करना है हम लोगों को। तो देखेंगे विटामिन B12, विटामिन B12 में दोस्तों क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन देखिएगा, हीमोग्लोबिन में क्या मिलता है, तो लोहा होता है। क्लोरोफिल में देखिएगा मैग्नीशियम होता है और देखिएगा पीतल यानी तांबा। बस मैच कर दीजिए उठा करके, इतना तो आप कर सकते हैं। फिर भी आपको राइट आंसर बता देते हैं हम यहाँ पे। तो देखेंगे ए में हो जाएगा दोस्तों 2, ए में हो जाएगा 2, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। चारों आंसर माफ करिएगा, चारों ऑप्शन आपको मैच करके आना है एग्जाम में। थोड़ा सा एक वजह से गलती करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाए। आगे देखेंगे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन देखिएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन का हो जाएगा आपका लोहा। बी में देखिएगा 4, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, यानी राइट आंसर अभी नहीं मिल रहा हम लोग को। क्लोरोफिल देखिएगा मैग्नीशियम, सी में देखिएगा 1, सी में 1 है, बाकी कहीं नहीं है। इसके आधार पर राइट आंसर हम लोग ए लगा सकते हैं। डी में 3 अपने आप हो जाएगा। पीतल देखिएगा डी में 3, डी में 3 यहाँ पे है, पीतल का लोहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए देखिएगा ऋग्वेद में, बी है अथर्ववेद में, सी है सामवेद में और डी है यजुर्वेद में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें कहाँ मिलता है, नामोल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? प्रथम मुस्लिम शासक या वास्तविक संस्थापक कौन था? याद रखिएगा एक ही होगा राइट आंसर। देखते हैं ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है रजिया और डी है बलबन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली का वास्तविक संस्थापक या दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसकी उपाधि क्या है? सुल्तान ए आजम। अगर इसकी उपाधि पूछ लिया जाए, उपाधि इसकी सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक एसडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया? ऑप्शन ए देखिएगा यूएनडीपी द्वारा, बी है आईएमएफ द्वारा, सी है यूनिसेफ द्वारा और डी है अंकटाड द्वारा। एक क्वेश्चन दोस्तों इकोनॉमी से है और करंट से भी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम यूएनडीपी यानी यूएनडीपी के द्वारा क्या हुआ था, विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, साइंस से क्वेश्चन है, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए आप पढ़े होंगे, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए देखिएगा जैकब तथा मोनोड द्वारा, बी है वाटसन तथा क्रिक द्वारा, सी है एच.जी. खुराना द्वारा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वाटसन एवं क्रिक के द्वारा, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा डीएनए की द्विकुंडली संरचना दी गई थी। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।